लोग बेचारे पानी में बह रहे हैं। तकरीबन 90% एरिया पाकिस्तान का सैलाब की नज़र हुआ है और जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग हैं जिनके साथ से छत छिन गई, जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए, वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और अल्लाह की मखलूक की तरफ देख रहे हैं कि हमारी कोई इमदाद करे। हर लोग इमदाद कर भी रहे हैं। आर्मी जैसा अदारा वो भी मसरूफ़ है, गवर्नमेंट भी लगी हुई है और जो NGOs हैं वो भी लगी हुई हैं। उसमें इस खाकसार ने भी थोड़ा हिस्सा डाला जितना वो डाल सकता था और अभी हम अपनी कोशिश में हैं कि हम और हिस्सा डालें। अब जब इस तरह के गमगीन हालात हों मुल्क के अंदर और साथ ये ऐलान हो जाए कि अरकान पार्लियामेंट पर टूल टैक्स माफ़ करने का नोटिस जारी कर दिया गया है, मुझे हैरानगी होती है कि ये पार्लियामेंट के जो लोग हैं इनको हमने ही मुंतखब करके भेजा है, हमने अंगूठे लगाए, हमने वोट दिया इनको, और ये पार्लियामेंट के अंदर जाके इतने पाक और साफ हो जाते हैं कि अवाम बेचारी फटे पुराने कपड़ों में रह रही है। इनका टूल टैक्स माफ किया जा रहा है। क्या इनको आम आदमी की तरह जो सफर करते हैं उनकी तरह टूल टैक्स अदा नहीं करना चाहिए? क्या इनको पार्लियामेंट के अंदर बैठने की तनख्वाह नहीं मिलती? क्या इनको पार्लियामेंट के अंदर बैठने के इंसेंटिव्स नहीं मिलते? क्या ये अभी भी इतने भूखे बलंगे हैं कि इनको टूल टैक्स भी माफ किया जाए? बल्कि मेरी राय में जिस हालात में मुल्क चल रहा है इनके सारे इंसेंटिव्स खत्म करने चाहिए। टूल टैक्स में राहत देने की बात तो बिल्कुल गैर इखलाकी है। बाकी भी जो इंसेंटिव्स हैं, इनको अलाउंसेज जो दिए जा रहे हैं या तेल के कंजम्पशन की मद में जो इनको इंसेंटिव दिए जाए वो भी खत्म करने चाहिए, क्योंकि मुल्क में गैर जरूरी अखराजात को बचाकर वो पैसा आप जो लोग सैलाब में डूब चुके हैं उनकी बहाली के लिए मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इनको टूल टैक्स माफ करें। और ये वही अरकान पार्लियामेंट हैं। अगर आपको याद हो पिछली गवर्नमेंट में एक हमारे बड़े बासलाहियत मिनिस्टर थे जिनको वजीर हवाबाजी भी कहा जाता था। उन्होंने हवाबाजी के मुतालिक ऐसा एक बयान दे दिया कि जिसकी वजह से PIA को तकरीबन 100 अरब का नुकसान हुआ। वजीर हवाबाजी ने जाली लाइसेंस के ऊपर बयान दिया था और सिर्फ एक रूट मैं आपको बताऊं यूरोप का, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, बार्सिलोना, कोपनहेगन, मिलान शामिल हैं। इस रूट से पाकिस्तान को तकरीबन 100 अरब का नुकसान हुआ, PIA को। तो क्या इन जैसे अरकान पार्लियामेंट का टूल टैक्स माफ करना चाहिए कि ये जब पार्लियामेंट में आते हैं तो अवाम के बारे में इतना कुछ सोचते हैं? तो ज़राए ये बता रहे हैं कि बरतानिया की सालाना 1080 फ्लाइट्स थी जो तकरीबन 73 रह गई। इसी तरह गुज़श्ता 2.5 साल में बरतानिया की 2000 फ्लाइट्स के बाद सिर्फ 150 फ्लाइट्स जो हैं वो परवान चढ़ सकी। पाबंदी के सबब फ्रांस, बार्सिलोना, कोपनहेगन, मिलान की फ्लाइट्स भी महदूद रहीं। यूरोपीय मुल्क की सालाना 192 फ्लाइट्स के बाद सिर्फ 24 फ्लाइट जो हैं वो परवान चढ़ सकी। इसी तरह कहा यह जा रहा है कि PIA को पाबंदी से 2.5 साल में बरतानिया रूट पर 85 अरब, जबकि यूरोपीय मुल्क के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट ना करने की वजह से 16 अरब का नुकसान हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 101 अरब का नुकसान सिर्फ इस रूट से हुआ है। तो जाहिर सी बात है PIA किसी एक रूट के ऊपर तो चलती नहीं है, और भी बहुत सारे रूट्स हैं जहां चलती है उसके ऊपर भी नुकसान हुआ होगा। तो इन पार्लियामेंट के अरकान को हमें टूल टैक्स वाकई माफ करना चाहिए कि ये माशाल्लाह इतना अच्छा सोचते हैं और जब भी ये को बयान देते हैं तो 100 अरब से नुकसान कम मुल्क का नहीं होता। पहले हम मंजूर बसान साहब से बहुत तंग थे, उनको भी कभी कभी ख्वाब आते थे, फिर वो बताते थे, पेशगोइयां भी करते थे, सारा कुछ। अब परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि 3 दिनों में हुकूमत गिरने की उनको ख्वाब आ गए हैं, उन्होंने पेशगोई कर दी है। मैं हैरान हूं कि ये ख्वाब लोगों की बहाली के लिए नहीं आते। मैं इसके ऊपर भी हैरान हूं कि ये ख्वाब जो हैं पिछले 8 साल हुकूमत रही आपकी KPK के अंदर और आपने जो शरह खानदगी है वो 57 से 55 कर दिया। तो वहां ख्वाब नहीं आपको आया ताकि वो जो शरह खानदगी 57 से 55 हुआ है उसको आप रोक सकें। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम की जिद हैं क्योंकि अवाम अब उनको दोबारा लाना चाह रही है। अब मेरा ख्याल है कि शायद ये प्रेडिक्शन इनकी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें और हालात बड़े बदल चुके हैं और आप यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। और मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई इस बात की कि अब हम हर रोज़ जो जलसे करते हैं उन जलसों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपये खर्च करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ये है
कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनसे कहा है कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं और वहां जाके जनाबे वाला आप किरदार अपना अदा करें। तो जैसे इमरान खान साहब, आपको पता है शर्त के बगैर तो कहीं बैठते नहीं है, तो उन्होंने कहा जी अमेरिकी साइफर जो था उसकी वो तहकीकात की जाए। मेरे ख्याल में अमेरिकी साइफर की बजाय हम सारों को, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे उनकी अपोजिशन सारी शामिल है, चाहे गवर्नमेंट है, हमें सारों को राउंड द टेबल बैठना चाहिए और जो सैलाब का साइफर आया हुआ है इसके मुतल्लिक सोचना चाहिए और इस सैलाब में डूबे हुए लोगों की बहाली के मुतल्लिक सोचना चाहिए। वो जो आप हर रोज जलसे करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, वो मेरे ख्याल में अगर सैलाब मुतासिरीन के ऊपर खर्च किए जाएं और वो टेलीथॉन से जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं उनको भी ईमानदारी के साथ आपको इन इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करें, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान है तो आप सभी हैं और आप वन बाय वन इक़्तिदार जो है उसको इंजॉय भी करेंगे। परवेज खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि यह हुकूमत नाकाम हो गई है और जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर हम फिर हुकूमत में आ जाएंगे। देखें, जो सैलाब की सूरत चल रही है उससे हमें तो नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन इतनी जल्दी होंगे, और अगर ऐलान हो भी जाए इलेक्शन का तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इन इलेक्शन के लिए पैसे होंगे? क्या आप समझते हैं कि जो वो इलाके सैलाब की नजर हो गए वहां बहुत जल्द जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा? मेरा ख्याल नहीं। अब हमें थोड़ा सा मुल्क के बारे में सीरियस होकर सोचना चाहिए, जैसे कि हमारा सोचने का हक है। कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, इसका मामला मेरे ख्याल में अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हमें खुद अपने ज़मीर के अंदर झांक के देखना चाहिए क्या वाकई हम अपना अच्छा रोल जो है वो अदा कर पा रहे हैं। और मुल्क जब सारे लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं जी मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा है, कभी आप कहते हैं जी मुल्क दिवालिया हो गया, और हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी कहते हैं मुल्क दिवालिया होने के दाने पे खड़ा, लेकिन हम IMF के पास चले गए तो मुल्क दिवालिया होने से बच गया। आपको पता है IMF ठीक है, मैं समझता हूँ किसी हद तक अब वो सियासी भी हो चुका है, और जब वो सियासी हो चुका उसके पीछे आपको पता है बड़े बड़े ममालिक के लोग बैठे हुए हैं, बड़े ममालिक बैठे हुए हैं, तो वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान फाइनेंशियली तौर पे सेहतमंद हो। और उनका तो मेरे ख्याल में जो भी पॉलिसी होगी IMF की या जो भी उनकी कंडीशनैलिटीज होंगी वो पाकिस्तान को डे बाय डे, वीक से वीक करेंगी। तो हमें अपने ऊपर रिलायंस करना चाहिए, हमारे अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम लोगों की वेलफेयर का खास ख्याल कर सकें और मुल्क की जो मुआशी गिरती सूरत है उसको कंट्रोल कर सकें।